अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकेडमी डॉट। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 1 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से जो पाकिस्तान स्टडी का सब्जेक्ट है उसमें से चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया। अब हम आ रहे हैं चैप्टर 2 पे। उसके भी सेम तीन पोर्शंस हैं। एक है एमसीक्यूज, पार्ट 2 है आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और पार्ट 3 है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। सो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 1 पे हम आ रहे हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है? द डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो डिप्लोमेटिक रिलेशन बने थे वो कब बने थे? ऑप्शंस हैं 1947, 1948, 1949 और 1950। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इट्स 1948। 1948 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऑफिशियल या डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने थे। विच कंट्री सेंट्स इट्स फोर्सेस इनटू अफगानिस्तान 1979? 1979 में जो अफगानिस्तान में ऑपरेशन हुआ था वो किस कंट्री ने किया था? ऑप्शन है अमेरिका। अमेरिका ने जो ऑपरेशन शुरू किया था वो किया था 9/11 के बाद, 2001 के बाद। और 2020 में वो विड्रॉ कर गए थे अफगानिस्तान से। ये वॉर अगेंस्ट टेररिज्म जंग चली थी ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। और दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रशिया और ऑप्शन डी फ्रांस। तो 1979 में जो जिस कंट्री ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को वो किया था ऑप्शन सी रशिया। उस टाइम ये था यूएसएसआर। द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज, यूनाइटेड नेशन का बिगेस्ट ऑर्गन क्या है? ऑप्शन है जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जनरल असेंबली। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना was formed in 47, 49, 1951 and 1953. So the correct answer is option C, 1951। 1951 में रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था। Coming to the question number 5, the number of members of United Nations Economic and Social Council, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में जो टोटल नंबर्स हैं यूएन में वो कितने हैं? वो हैं 54 मेंबर्स हैं टोटल यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के। The first meeting of Organization of Islamic Conference was held in 1969 in the city। ये है, अब इस सवाल को आप थोड़ा ध्यान दें। ये है ओआईसी। ओआईसी बना था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस 1969 में। ये बना था मोरक्को में, ठीक है। और ये सिटी जो था वो था रबत, और वहीं पे ही पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी। सो इसका जो राइट आंसर है वो है रब्बत, जिदा, कराची और तेहरान। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रब्बत। द ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी? वो बनी थी यूएनओ। सैन फ्रांसिस्को में इस ऑर्गेनाइजेशन का बुनियाद रखा गया था, ठीक है। यह क्वेश्चन भी आ सकता है। सो करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड नेशंस ऑन 24 अक्टूबर 1945। द शिमला पैक्ट वाज हेल्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। शिमला पैक्ट का जो बैकग्राउंड है वो है जब 1971 में पाकिस्तान और इंडिया की सेकंड वॉर लगी थी। फर्स्ट वॉर 1965 थी, सेकंड थी 1971। तो उसके बाद जो पैक्ट हुआ था वो हुआ कब हुआ था? वो शिमला पैक्ट हुआ था 1971 में। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड यूरोपियन यूनियन वर एस्टेब्लिश्ड इन, पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के जो रिलेशंस थे वो कब बने थे? वो बने थे ऑप्शन बी 1997 में। और लास्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वाज द सेकंड इस्लामिक हेड कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1974? 1974 में जो सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी लाहौर में। ऑप्शन है पाकिस्तान। तो हमारा पोर्शन ये कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे सेकंड और थर्ड पोर्शन पे। एक तो है शॉर्ट आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अब इसी तरह जैसे आपने एमसीक्यू देख लिया और एमसीक्यू जिस तरह से हमने इन डिटेल डिस्कस किया है, तो आप भी ऐसे एक डिटेल्ड उसको समझें एमसीक्यूज को, क्योंकि काफी ऐसे एमसीक्यूज दूसरी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आते हैं। तो थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में अब पोर्शन 2 और पोर्शन 3 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।